रघु बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी हिंदी माध्यम मैंने रघुवीर जी लांबा चलाते थे। उनकी इच्छा कम हो गई, उनसे मैंने इस स्कूल का डायरेक्टर हो। तो एक डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई साहब डायरेक्टर में ये क्वालिटी है ना, डायरेक्टर आने के गलत सपष्ट बताऊं, आज भी सुबह की आंख खुलती है, हर आदमी एंजॉय के बारे में सोचता है, हर आदमी नई साल के मतलब उत्सव के बारे में सोचता है। मेरी 2000 जिस दिन मैंने फाइल पुटअप की थी उसके बाद में जब भी मेरी आंख खुली है उस समय मेरी संस्था के बारे में मेरे विचार है। इस जब स्टूडेंट की क्लास नहीं लगती है, टीचर्स की क्लास लग रही होती है। ये क्वालिटी मैंने बहुत कम स्कूल में देखी है। ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर, इस रजिस्टर के अंदर बिल्कुल हर मीटिंग और हर सिलेबस का किस तारीख को जिस तरीके से देख पा रहा हूँ, आप ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैनेजमेंट और सिस्टम नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल है ना, पक्का पक्का। इस साल 7 बच्चों को इंस्पायर अवार्ड मिला। हिंदी में 3 बच्चों के 100 में से 100। लोकेश जी रावत को एक बार। हेलो एवरीवन, आज मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ, आज मैं जिस इंसान से कन्वर्सेशन करने लग रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। उनके पास मैंने 11th और 12th करी है। वो RBN सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी एंड इंग्लिश को एजुकेशन स्कूल के डायरेक्टर हैं। वो कोठरी महिला महाविद्यालय के डायरेक्टर हैं। तो उनका नाम है राजेश जी कोठरी। पायदान पे आप खड़े हैं, शिक्षा के पायदान पे, उस पायदान का आपका कोई बंटवारा नहीं कर सकता, कोई बंटवारा नहीं कर सकता है पायदान का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे चैनल पर। सर सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि मतलब कि कुछ ऐसे व्यूअर हों जिनको पता नहीं हो आपके बारे में, जो जानते नहीं हो आपके बारे में, उनको पता चल जाए कि आप कौन हैं। पहले तो मेरे प्रिय स्टूडेंट दौलत सिंह को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार, फादर्स नेम बजरंग राम, गांव साखनताल, तहसील राजगढ़ और जिला चूरू का निवासी। मैंने मेरी एजुकेशन MA और BEd के बाद में मैंने राजस्थान पब्लिक स्कूल झुंझुनू में सर्विस की। मैंने वैसे मेरे लिए आदर्श बहुत ही सम्मानजनक और मेरा प्लेटफॉर्म के लिए मुझे प्रेरित जहां से मैं हुआ हूं उनका मैं पहले नाम लूंगा, ढूकिया परिवार है। वहां मैं काम करता था। मेरे मन में हर रोज कि मैं भी स्कूल खोलूं, और उस समय स्कूल के बाद में 2003 में BEd कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट ने, माननीय उस समय मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा जी थी, उन्होंने राज्य सरकार की NOC मांगी थी BEd कॉलेजों की प्राइवेट सेक्टर में। तब मैं वहां से ढोकिया परिवार से इंस्पायर होकर के मैंने वहां मेरे गांव में कोठारी BEd कॉलेज के नाम से फाइल लगाई। फाइल लगाने के बाद में मैं बिल्कुल नया था, मेरे लिए वो नई चीज थी, और वैसे आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व है, सभी के लिए नहीं थी। लेकिन मेरे मार्गदर्शन जब जब भी मेरे को बहुत दिक्कत आई, मैंने फाइल ड्रॉप करने की भी सोची, लेकिन मेरे शुभचिंतक ईश्वर का साथ, बड़े बूढ़े और पूर्वजों का मेरे ऊपर बहुत ही आशीर्वाद रहा, इसलिए मैंने फाइल ड्रॉप नहीं की। बहुत ही मेहनत के साथ में पूरे परिवार ने मेरा सहयोग दिया, मेरे इष्ट मित्रों ने सहयोग दिया और रिश्तेदारों ने सहयोग दिया। 2006-07 में साखनताल में कोठारी BEd कॉलेज की मुझे NOC मिल गई। तो वो 70 मेरे लिए बहुत ही एक नई जुनून के साथ में मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद में मैंने कभी भी ये नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी भी चुनौती, हर साल नई चुनौती आती थी और उस चुनौती को क्लियर करता था। 6-7 में वो क्या नाम आपके पहला BEd का 70 था, और 7-8 में मैंने वहां मेरे गांव में गवर्नमेंट की सेकेंडरी स्कूल नहीं थी, ममता माध्यमिक विद्यालय, वहां स्टार्ट किया। पहली ही साल मेरे ऊपर पेरेंट्सों ने बहुत बड़ा भरोसा किया, और उन पेरेंट्सों को मैं
आज इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत बहुत तहे दिल से बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और मैं चाहूंगा उन्हीं पेरेंट्सों का आज भी बरकरार मेरे ऊपर विश्वास और उस विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। मैंने स्कूल स्टार्ट की और दूसरे ही सत्र में स्कूल को मैंने सीनियर कर लिया और साथ में 7-8 में नहीं 8-9 में मेरे दादोजी के नाम से मालाराम कोठारी बीएड कॉलेज मैंने 8-9 में स्टार्ट कर दी। दादाजी का नाम मालाराम कोठारी और मेरा गोद साखनताल गांव में कोठारी परिवार में मैं जन्मा हूं। तो वहां से बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया और रात के समय भी ये नहीं देखा कि अपन काम कर रहे हैं। 2 बीएड कॉलेज, उसके बाद में अगले सत्र में 9-10 में मैंने उस क्षेत्र में लड़कियों की बहुत बड़ी परेशानी थी, क्योंकि उस समय आज से 20 साल 19 साल पहले लड़कियों के लिए कॉलेज या तो जाना पड़ता था लड़कियों को मोता कॉलेज राजगढ़ या सेठ मोतीलाल कॉलेज में। तो मैंने गांव में कोठारी महिला महाविद्यालय केवल छात्रों केवल लड़कियों के लिए वहां मैंने कॉलेज स्टार्ट कर दी और बिल्कुल लोगों का शानदार मुझे स्नेह और प्यार मिला। बीएड का भी मेरे वहां सेंटर और मुझे 3 साल बाद में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने मेरे ऊपर संस्था के ऊपर विश्वास करके वहां सेंटर दे दिया। जी सर, बहुत ही अच्छा वहां प्लेटफॉर्म मेरा स्टार्ट हो गया था और मन में ऐसे भी लगा कि अच्छा काम किया। उसके बाद में 2010-11 में रघु बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी हिंदी माध्यम मैंने रघुवीर जी लांबा चलाते थे, उनकी इच्छा कम हो गई, उनसे मैंने इस स्कूल को खरीद लिया। खरीदने के बाद में उस समय साइंस और आर्ट्स इस स्कूल में थी लेकिन कॉमर्स नहीं थी, तो मैंने कॉमर्स की फाइल लगाई, कॉमर्स की मान्यता ली। दिन और रात इस क्षेत्र में कम से कम 30 और 35 किलोमीटर की अवधि में रात दिन मैंने मेहनत की और उस मेहनत का प्रतिफल ये मिला कि जाकर के मंडरेला में वाकई में रघु बाल निकेतन का नाम था, आज भी है और रहेगा। इंग्लिश मीडियम का समय आ गया, जस्ट ही उसके पास में ही लैंड लेकर के मैंने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया। 12-13 में मैंने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया। बहुत ही यहाँ की लोकेलिटी मंडरेला के आसपास के ग्रामीणों ने और मंडरेला के आदर्श निवासियों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अच्छा भरोसा किया और इंग्लिश मीडियम की विंग बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद में मंडरेला में मैंने देखा उस समय कमी थी कॉलेज की, तो मंडरेला में भी कोठारी के नाम से मेरे गोद के नाम से कोठारी महिला महाविद्यालय 13-14 में उस समय यूनिवर्सिटी लगती थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, वहां से एफिलिएशन लेकर के और राज्य सरकार से एफिलिएशन लेकर के मैंने यहाँ कॉलेज भी स्टार्ट कर दी। हिंदी मीडियम का सेपरेट कैंपस परिसर, इंग्लिश मीडियम का सेपरेट और लड़कियों की कॉलेज का सेपरेट 8000 वर्ग मीटर सोसाइटी के नाम करा करके बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने यहाँ अच्छा काम किया। दिन और रात अभिभावकों के साथ में संपर्क, प्रचार प्रसार, वाहन सुविधा हर साल दिमाग में थी। 1 या 2 गाड़ी मन नहीं था। 2003-4 में मात्र मेरे पास मेरी शादी की, जो राजगढ़ सांगवान परिवार में मेरी शादी हुई थी, उन्होंने मेरे को 2001 में स्प्लेंडर थी, उस समय मेरे पास एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी। और आज मालिक की कृपा, अभिभावकों का आशीर्वाद, पूरे परिवार का आशीर्वाद, पूरे परिवार में लगभग 30 गाड़ियां, तो मालिक का आशीर्वाद, अभिभावकों का आशीर्वाद। रही बात बीच में बहुत दिक्कतें आई, रात दिन मेहनत करना, एक एक ईंट, एक एक कमरा और एक एक विंडो और एक एक गाड़ी, मुझे क्लियर गाड़ी के नंबर, कौन सा सन, बिल्कुल क्लियर मुझे याद है। आज भी अब भी जुनून है कि शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन, बीएड डिग्री, फिर यहाँ मंडरेला में मैंने क्या किया, ग्रेजुएशन, बीए और बीएससी तो मिल ही गया, पीजी मैंने सोचा लड़कियों को बाहर जाना पड़ता पीजी के लिए। फिलहाल मंडरेला में कोठारी महिला महाविद्यालय में 2 सब्जेक्ट, बॉटनी और केमिस्ट्री में केवल छात्राओं के लिए पीजी भी है। के बाद में राज्य सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 4 ईयर इंटीग्रेटेड
साथ में ही बीएससी प्लस साथ में ही बीएड वो स्टार्ट किया। तो यहाँ भी मैंने एक यूनिट ली और साखरताल में वही कोठेरी के नाम से कोठेरी महिला महाविद्यालय साखरताल और वही यहाँ नाम कोठेरी महिला महाविद्यालय मंडरेला। यहाँ बीएससी की 50 सीट और वहाँ बीए और बीएससी की 50, वहाँ 2 यूनिट और यहाँ 1 यूनिट। शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल शानदार काम किया। कोरोना में भी माफी चाहूंगा दोबारा कोरोना ना आए, कोरोना से पहले बहुत अच्छी स्थिति और आज भी मालिक की कृपा से ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए बहुत अच्छी स्थिति है। आगे बहुत इंस्पायर होने का जब भी मैं बड़ा जुनून है काम करने का। अच्छे कोई संगीतकार है तो मैं सोचता हूं इसमें बहुत अच्छी कला है। अच्छा कोई वक्ता है उसमें भी देखता हूं इसमें बहुत अच्छी कला है। ज्यादा इंस्पायर मैं यूट्यूब पे देखता हूं कोई आईपीएस, आईएएस, आरएएस, आरजेएस, इनका कोई वीडियो, उनका कोई फंक्शन, उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। कोई बड़ी इंस्टीट्यूट में मैं जाता हूँ तो वहां मैं अच्छा ही लेके आता हूँ। किसी अच्छे फंक्शन में जाता हूँ तो मैं अच्छा ही लेके जाता हूँ और बहुत ही अच्छा शानदार वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन मान लीजिए या कहीं भी सामाजिक सरोकार में भाग लेने की बड़ी इच्छा रहती है। इसके अलावा ये नहीं है कि अभी चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने का जुनून है, मालिक ने चाहा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा तो बहुत ही अच्छा, इष्ट देवता गोगो जी महाराज का आशीर्वाद रहा तो अच्छा काम करने का प्लान है। दिक्कतें मैं कह रहा हूं, अमिताभ बच्चन की एक लाइन है कि लोग बाग कहते हैं कि बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। मैं कहता हूं जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, जीवन का नाम ही संघर्ष है। और वो ही आदमी आगे बढ़े हैं जिन्होंने चुनौतियों को मात दी है और रात दिन मेहनत की है। मेहनत कर लेता है, अच्छे पड़ाव पे चला जाता है इंसान तो पास पड़ोस के आदमी, उनके रिश्तेदार, उनके शुभ चिंतक देखते हैं कल तक ये ऐसा था, उसने उसकी कमियों को, उसकी परेशानियों को कोई नहीं देखता है। हर आदमी की भूमिका, पृष्ठभूमि कैसी है, किस प्रकार से है, प्रत्येक इंसान को एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। शिक्षा का काम करना, लोग बाग बड़ी ऊंचाइयों पे हैं लेकिन इसमें कितनी कांटों भरे रास्ते हैं या कितनी ऐसी रातें हैं जिसमें इंसान सोता नहीं है, उनको कोई नहीं देखता। उसके प्रोग्राम को देखते हैं, उसके हाव भाव को देखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेहनत करने वाला इंसान, चाहे उसका क्षेत्र कैसा भी क्यों न हो, मेहनत करने वाले इंसान को 100% सफलता मिलती है। ज्यादा बातें न करके आज भी मैं चाहूंगा, इनडायरेक्ट रूप से मैंने दादाजी के नाम से कॉलेज का मतलब ये नहीं, मेरे दादाजी की शिक्षा के प्रति बहुत रुचि थी और मैं भी चाहता हूं कि दादाजी का नाम बहुत ही शानदार तरीके से मेरे से हो सके, मैं शानदार तरीके से रोशन करने का मेरा बहुत ही प्लान है। फिर से मैं दोबारा वो ही 2001 वाली बात दोहरा रहा हूं कि यहां तक आने का मैं इंस्पायर हुआ हूं ढूकिया परिवार से। और ढूकिया परिवार के मुखिया दयानंद जी ढूकिया और प्यारेलाल जी ढूकिया। वैसे प्यारेलाल जी कक्षा 10 में मैं राजस्थान पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ, वहां मुझे मैथ भी पढ़ाते थे, मेरे गुरु भी हैं, काम के भी गुरु हैं, वैसे शिक्षा के भी गुरु हैं। तो मैं चाहूंगा उन परिवारों का दिन प्रतिदिन बहुत ही बढ़ोतरी करें, विकास करें और स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे और वो परिवार फले फूले। और मैं चाहूंगा अपने गुरु को कोई भी आदमी न भूले, अपने परिवार को न भूले, अपने स्टूडेंटों को न भूले। अंत में ये कहना चाहूंगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डरकर कभी नौका पार नहीं होती। और मेरा स्टूडेंट आज आया जी सर, दौलत को मैं अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, आपने ये तो अभी बताया कि आपने इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करी और मतलब कि लड़कियों के प्रति मतलब कि इतना कुछ नहीं था और लोगों की सोच भी इतनी नहीं थी कि इतनी दूर वो उनको भेज सकें। आपने एक प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार किया और उसके बाद में ताकि वो यहाँ पे पढ़ पाए। आपने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि पहले साखंड में, फिर यहाँ पे आकर के स्कूल खोली और फिर को एजुकेशनल स्कूल बनाई। पहले हिंदी मीडियम थी, फिर इसको इंग्लिश में बनाया, फिर अलग अलग तरीके की आपने प्रॉब्लम फेस करी। आपने अभी भी बताया कि जिस तरीके से इन्होंने बताया, इंस्पायर किया एक अलग ही अंदाज में, तो वो बेहतर था। आप एक डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई साहब डायरेक्टर में ये क्वालिटी है ना, डायरेक्टर आगे बढ़ेगा।
वरना तो मतलब कि इतना कुछ है नहीं। मतलब यहाँ पे भी कई लोग वीडियो देख रहे हो जिनको स्कूल खोलने की मन में हो, या फिर एक डायरेक्टर, किसी भी चीज का डायरेक्टर बनने की इच्छा हो, तो मतलब ये एक डायरेक्टर में ये क्वालिटी तो कम से कम होनी चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर अलग अलग तरीके की चीजें हों। तो मतलब कि वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक डायरेक्टर में, ताकि एक्चुअल में वो बेहतर कर पाए। आप एक लेवल पे हैं आज और जीरो से शुरू किया था, ये नहीं है कि पिता ने कुर्सी पे लाके बैठा दिया कि बेटा पहले तो मैं बैठा था अब तुम वही काम करने लग गए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है आपके केस में। तो आपने जीरो से शुरू किया है, तो सर जीरो से आपने शुरू किया और आज इस लेवल पे आए हैं, तो एक डायरेक्टर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? दौलत, डायरेक्टर में सबसे बड़ी क्वालिटी तो कोई भी इंसान की मैं उसकी मेहनत मानता हूँ जी सर, और परिवार के अच्छे संस्कार होने चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्टरी क्वालिटी का मतलब ये है कि मेरी संस्था में आज कितना काम हुआ है ये मेरे ध्यान में होना चाहिए, और कहाँ किस काम में कमी चल रही है ये दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा मेरी संस्था में कल मुझे क्या करना है, अगर ये प्लानिंग मेरी है, मेरे पास है प्लानिंग, मेरी टेबल पे है, मेरे दिमाग में है, तो वो डायरेक्टर बिल्कुल सफल डायरेक्टर है और उसकी प्रोग्रेस दिन दुगुनी और रात चौगुनी होगी। माइंड में ये होना चाहिए। आंख, दौलत, स्पष्ट बताऊं, आज भी सुबह की आंख खुलती है, हर आदमी एंजॉय के बारे में सोचता है, हर आदमी नई साल के मतलब उत्सव के बारे में सोचता है। मेरी 2000 जिस दिन मैंने फाइल पुटअप की थी उसके बाद में जब भी मेरी आंख खुली है उस समय मेरी संस्था के बारे में मेरे विचार आए। मेरे 2 बेटी और 1 बेटा है, ज्यादा बात नहीं कहूंगा, उनके बारे में मैं कम सोचता हूं, मैं ज्यादा संस्था के बारे में सोचता हूं। काम के प्रति इतना लगाव आप देख सकते हो सर कि 100% अभिभावक का मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई इनविटेशन आता तो 100% वहां पहुंचना चाहता हूं। उनके दुख तो हो ही नहीं, लेकिन दुख में भी पहले जाना चाहता हूं। काम के प्रति इतना रहता है कि मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छी पोस्ट पे जाएं और मैं उनको यहाँ बुलाऊं, बुला करके उनका मान सम्मान करूं। सर बत्ती लग क्या है, आप तो मेरी प्रेयर में स्पीच से अगर मेरे स्टूडेंट हैं आप तो आपने सुनी है। डायरेक्टर में और कुछ ही नहीं है, ज्यादा तो मैं कहूंगा काम के प्रति समर्पित, पॉजिटिव थिंकिंग और हार्ड वर्क। सर मैंने क्या इन्होंने भी देखी है, अब आपने जो पहले बताया है तो मतलब कि हर कोई इंस्पायर होगा उस स्पीच से। तो मतलब मैंने तो स्कूल में देखा ही है, आपने जिस तरीके से पहले लोगों को इंस्पायर किया है, जिस तरीके की प्रॉब्लम के बारे में आपने बताया, जिस तरीके से बताया, जिस अंदाज में बताया, वो तो काफी बेहतर था और ये लोग भी देख लेंगे। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने प्रॉब्लम के बारे में बताया और एक डायरेक्टर में क्वालिटी के बारे में बताया। सर मैंने एक चीज देखी है कि मैं अभी बात कर रहा था कि मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, तो सर मतलब कि मैंने स्कूलों में देखा लोगों को पता नहीं है कि यार सिलेबस कितना चल रहा है, मतलब कि टीचर कुछ भी आगे पढ़ा जाए। मैंने एक क्वालिटी स्कूल में ये देखी कि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट की क्लास नहीं लगती है, टीचर्स की क्लास लग रही होती है। ये क्वालिटी मैंने बहुत कम स्कूलों में देखी। इस स्कूल में सच में मैंने देखा है कि एक बाहर बंदा खड़ा रहता है जो एग्जैक्टली ध्यान रखता है टीचर का। ऐसा ही तो टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि एक टीचर टाइम पास नहीं कर रहा है। मेन बात यही है कि टीचर आ रहा है तो वो पढ़ा के जा रहा है, ये चीज मैंने देखी। गलत है। ये सरस्वती का मंदिर है, इस मंदिर में सरस्वती का वास है, उनका पुजारी हूं, सरस्वती का उपासक हूं। जहां तक काम की बात आती, स्टाफ की बात आती, इंस्पायर स्टाफ को बड़ा मैं मोटिवेशन करता हूं और उनके हर काम की सिलेबस की जहां तक बात आती है, हर महीने मेरी टेबल पे रजिस्टर है मेरी टेबल पे ये रजिस्टर है, ये रहा रजिस्टर। इस रजिस्टर के अंदर बिल्कुल हर मीटिंग और हर सिलेबस का किस तारीख को क्या होना है, 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, यानी रेड लाइन है कि 30 अक्टूबर। फिर भी कोई बात नहीं, किसी ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम करवाया, वैसे सारे अच्छे तरीके से स्टाफ करवाते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं बड़ा सोच समझ के, उनका बिल्कुल 5 दिन डेमो लेकर के उसके बाद में अपॉइंटमेंट करते हैं। फिर भी छोटी मोटी कोई कमी रहती है तो उनको सुझाव दे करके उनको तरीके से अच्छी तरीके से काम करवाने का प्लान रहता है। लेकिन संभवतः 15 नवंबर से पहले हर समय कोर्स का तो ध्यान रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, कोर्स का रखते हैं। स्टाफ सुबह आते ही पहला ड्यूटी ये रहती है कि स्टाफ एब्सेंट कौन है, एक ही चीज है, उसकी जगह अरेंजमेंट रजिस्टर में अपने जो भी है प्रिंसिपल सर हैं, पीटीआई जी हैं, उनसे अरेंजमेंट लगवाना। पूरा काम चाहे कंस्ट्रक्शन हो चाहे बस का हो, हर एक चीज टिप्स पे रहती है। और इस साल ये बच्चा कैसा, किस प्रकार से, क्या इसके अंक आने चाहिए,
पहले बहुत ही अच्छी तरीके से छोटे छोटे टेस्ट लेकर के उसके बाद में प्री बोर्ड लेकर के बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं, चाहे सेंटर कहाँ ही आए, कैसा भी पेपर आए, बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम रहा है और रहेगा। और इसके लिए तो और तो क्या, बच्चों को अच्छी मेहनत की जरूरत होती है। आज भी शीतकालीन अवकाश है, बिल्कुल सर, 25 तारीख से 5 तारीख तक शीतकालीन अवकाश है, लेकिन आज बिल्कुल बराबर कक्षा 10 हिंदी मीडियम, कक्षा 12 हिंदी मीडियम, कक्षा 10 इंग्लिश मीडियम और कक्षा 12 इंग्लिश मीडियम, सारा स्टाफ आया हुआ है। हाफी आदित्य का रिकॉर्ड, अपना अटेंडेंस रजिस्टर और बिल्कुल 2 बजे तक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से क्लास लगेगी। हर एक ही भी दिन की छुट्टी नहीं करेंगे, संडे के अलावा बराबर क्लास लगाएंगे। तो मैं तो कहता हूं काम की पूजा है। जी सर, मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ आप ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैनेजमेंट और सिस्टम नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल है ना? पक्का पक्का एक ही चीज है। मैं तो कहता हूं कि फूलों की खुशबू हवाओं के विपरीत नहीं जा सकती, लेकिन चरित्रवान इंसान, सकारात्मक सोच और अपने लक्ष्य के प्रति कड़ी मेहनत वाले इंसान की खुशबू हवाओं के विपरीत भी जा सकती है। मेन मोटो अपने काम पे फोकस, और जो मेहनत करेगा चाहे काम कैसा भी क्यों न हो, चाहे राजनेता का हो, चाहे दुकानदार का हो, चाहे संस्था का हो, चाहे कोई मंदिर का क्यों नहीं हो, ये भी एक शिक्षा का मंदिर है। इसमें बहुत बच्चे हर साल नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, नीट, आईआईटी और हर साल इंस्पायर अवार्ड यानी 4 साल 5 साल 80-80 हजार रुपए। इस साल मंडरेला में मात्र कोरोना के बाद में इस साल 7 बच्चों को इंस्पायर अवार्ड मिला। पूरे मंडरेला में अन्य संस्थाओं में 7 बच्चे नहीं हैं, और आरबीएन के रघु बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 7 बच्चे, यानी 5 साल में 28 लाख रुपए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इंस्पायर अवार्ड दिया जाएगा। और हिंदी में 3 बच्चों के 100 में से 100। लोकेश जी रावत को एक बार हिंदी के टीचर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैथ में 3 बच्चों के 100 में से 100 मुकेश जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे भी टारगेट यही है। हिंदी दिवस के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 बच्चों को राजधानी में बुलाकर स्कूल का नाम लेकर के वाकई में उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री महोदय, हिंदी के अध्यापक, पूरी टीम, मेरे शुभचिंतकों को बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनसे भी हर समय जो भी संस्था की ओर से अच्छा काम होता है तो इंस्पायर होते हैं कि आगे किस प्रकार से और मेहनत कहाँ करें, इसमें क्या कड़ी डालें। बैठे रहते हैं कि कोई ऐसा इंसान मिले जो अच्छा सुझाव दे ताकि उसमें मेहनत कर सके। तो रात दिन दौलत एक ही है, मेहनत करने का जुनून है और मेहनत करेंगे। अभी तो आगे और क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करने का प्लान है, और अपने क्षेत्र में जहां जन्मे हैं वहां सामाजिक सरोकार के भी बहुत काम करने का प्लान है। मन में जुनून है। दादाजी का आशीर्वाद, परिवार का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद और अच्छे मेरे अभिभावक जो भी हैं, मेरे से जुड़े हैं आज तक, हो सकता है मेरे लाइव देख रहे हैं या यूट्यूब देखेंगे, उनका सबका सहयोग रहा तो सामाजिक सरोकार, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में और भी अच्छा काम करने का प्लान है। मालिक का सहयोग की जरूरत है। जी सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मेरे पास से अब मैं सच बताऊं तो मुझे अगले इंसान से क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं कि भैया आप ये बताओ। अब पूछने के लिए मुझे यूं लग रहा है कि सर आपने इतना इंस्पायर कर दिया, आपने इतना बता दिया है कि मतलब कि अगले इंसान, मतलब कि आपसे क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा हूँ। सर एक चीज ये और बताइए कि आप टीचर हैं, डायरेक्टर हैं, तो एक मतलब इन लोगों के लिए बता दीजिए कि भाई मतलब कि एक अपने अंदर से क्या कहना चाह रहे हो आप लोगों के लिए, आपके अंदर भाव पड़े हो, या फिर आप ऐसा कुछ जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हो किसी के साथ में, या फिर हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे कि मतलब कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ दिल से, मन से, जिनसे उनका कुछ बेहतर हो सके। समय को पहचानना पड़ेगा इंसान को आगे बढ़ना। तो सर
बहुत से आदमी उतना ही काम कर पाते हैं जो प्रोग्रेसिव आदमी हैं उनके द्वारा जो बच जाता है। समय है बहुत, मैं तो कहता हूं सभी को, या तो समय का सोना बना लो या समय सोने में गुजार दो। सोना समय का वही बनाएगा जो समय को पहचान करके मेहनत करेगा। और बहुत से आदमी हैं, अपना समय है ये कीमती समय, इसको सोने में गुजार देते हैं। सोने के लिए अच्छे इंसान के लिए मात्र 6 घंटे रात के। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी और अपने देश के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे आदमियों से उनकी जीवनी पढ़ करके हर इंसान को प्रेरणा लेनी चाहिए और उस प्रेरणा से उत्सुक होकर के और आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए। 100% उस इंसान की जो भी कामयाबी है, कामयाबी उसके पैर छूएगी। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक तो, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इतनी अच्छी तरीके से कि भाई आपने यहाँ पे मंडेला में इस तरीके से ये प्रॉब्लम फेस करके वो आगे बढ़े, और उसके बाद में आप ये बता रहे हैं कि एक एक्चुअल में मैनेजमेंट सिस्टम वो एक सिस्टम होता है जिसको हम नहीं छोड़ सकते, कि वही सब कुछ चला रहा होता है। एक सिस्टम है वही पूरी स्कूल चला रहा है। अगर वैसे भी देखें तो पूरे देश को भी एक सिस्टम ही चला रहा है, यानी ये सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि मतलब कि बेहतर हो सके। तो धन्यवाद सर आपका, और आप लोगों का भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, धन्यवाद सर।